आपने लड़ी, अभी भी वो लड़ाई मुहाने पे खड़ी है, जिसको अभी भी एक पहचान की जरूरत है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, खास करके आज वुमेन्स डे पे? 2005 में मुझ पे एसिड अटैक हुआ था। देन 2006 में एक पीआईएल डाला था सुप्रीम कोर्ट में एसिड को बैन करने के लिए, और 2013 में उसका रिजल्ट आया था कि ऐसे खुलेआम एसिड नहीं बिकेगा, जो भी बेचेगा उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, जो खरीदेगा उनके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें निर्भया आंदोलन से पहले, क्योंकि जो कानून आया है निर्भया आंदोलन के बाद ही आया 2013 में, जो कि आया 326 एक्ट ए और बी, उसमें 10 साल का पनिशमेंट। लेकिन 2013 से पहले क्या कोई जानता था एसिड अटैक वायलेंस को? सब जानते थे रेप वायलेंस को, डोमेस्टिक वायलेंस को, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि एसिड अटैक वायलेंस भी होता है। जब होता था तो एक बार लाइन आ जाती थी ब्रेकिंग न्यूज, और उसके बाद वो खत्म हो जाता था, किसी को नहीं पता होता था कि एसिड अटैक सर्वाइवर कहाँ है, किस हालातों में वो जी रहे हैं। लेकिन उसके बाद 2013 से जब सर्वाइवर्स बाहर निकल के आई, प्रीति राठी का केस हुआ था यहाँ पे बैंड्रा स्टेशन में, अगर आप लोगों को पता हो तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे मुंबई में आए थे 2013 में। ये इसके लिए भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और उनकी डेथ हो चुकी थी। और उसके बाद अगर आप ये कहें कि एसिड अटैक हो रहा है, लेकिन मैं इसमें ये कहूँगी हाँ एसिड अटैक हो रहे हैं। एसिड अटैक तब भी होते थे, लेकिन वो कभी भी किसी के नॉलेज में नहीं होते थे, उसमें एफआईआर। मुझे इन लोगों ने कहा कि ये बेटा बेटी मैट्रिमोनी शुरू कर रहे हैं, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पहले जन्मपत्री मिलाते हैं, ग्रहों को चेक करते हैं कि दोनों के ग्रह मिलते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जब इन्होंने बताई तो मैं इससे बहुत इम्प्रेस हुआ कि ये हम लोगों की धार्मिक विधि है कि इसी तरह से शादी ब्याह होते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि बहुत अच्छी बात है, और सब कुछ जो है वो ऑन हाउस ही है, क्योंकि इनके ज्योतिषाचार्य हैं वो भी परिवार के हैं, तो सब कुछ जो है वो घर में है। तो एक सेवा भाव भी है कि कुछ शादियां साल में ये ऐसी भी कराएंगे जिनके पास शादियों के लिए पैसे नहीं होते। मैंने कहा अच्छा है, फिर मैं आप लोगों से जुड़ता हूँ। तो मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, इनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और कोशिश यही करेंगे कि अच्छे अच्छे संबंध बने और बहुत से लोग इसमें आएँ, जुड़ें, लोगों का भला हो और समाज का कल्याण हो। अनुप जी, ये भी जानना चाहूँगा कि काफ़ी सारे वेबसाइट्स पहले से जो कमर्शियल बिजनेस करते हैं, ये इतना अच्छा इनिशिएटिव है, तो अभी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त हुए हैं, आगे किस तरह से आप इसको सपोर्ट करने वाले हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये केवल कमर्शियल वेंचर नहीं है, इसमें सेवा भाव भी है। जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते शादियां अरेंज करने के लिए, उनको भी सपोर्ट करेंगे, उनकी शादियां फ्री में कराएंगे, खुद पैसा खर्च करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें होने वाली हैं, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और देवाशीष जी फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं और काफ़ी क्लासिक दिखाते हैं फिल्म्स को, तो उसके रहते हैं कि आप कभी हिस्सा रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? इनके फिल्म फेस्टिवल से तो मैं पहले से ही जुड़ा हूँ, और फिल्म फेस्टिवल इनका बहुत तरक्की करता जा रहा है, खूब अच्छा चल रहा है। इस साल भी होगा, लेकिन ऑनलाइन होगा, और उसमें भी बहुत सी एंट्रीज इनको मिलने लगी हैं, आना शुरू हो गया है। तो मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। एक आखिरी सवाल ये कि रिश्तों की बात हो रही, तो क्या समझते हैं एक कामयाब रिश्ता के लिए, मतलब या शादी की बात हो या ऐसे भी कोई दोस्ताना रिश्ता हो, क्या मायने रखता है अगर आपको एक रिश्ता कामयाब रखना है तो? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ प्रेम होती है, विश्वास होता है, वो तो रखना ही चाहिए। लेकिन बहुत अच्छा है कि अगर जन्मपत्री दोनों की मिला ली जाए, यदि ग्रह मिल जाते हैं तो सब कुछ अच्छा ही होता है। थैंक यू। आइए तो रिश्ते जोड़ने का ऊपर से कोई कॉमर्शियल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा नजर नहीं आ रहा, तो उसके में क्या कहना चाहेंगे कि कितना एडवांस कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये बेटा बेटी दोनों तो होते हैं, या तो बेटा होता है या बेटी होती है। बेटा बेटी matrimony.com ये शुरू किया इन्होंने। वजह क्या है, कारण क्या है? हर किसी अच्छे काम के लिए कोई ना कोई कारण होता है। तो बहुत बड़ा कारण ये है कि जिसको हम समूह विवाह कहते हैं, माने कई लोगों को जोड़ के फ्री शादियां कराई जाती हैं, वो पहले नंबर पर है। उसको हम लोग प्रेफरेंस देंगे। जो पैसे के कारण शादी नहीं कर पाते हैं, उसमें हम लोग की तरफ से
पूरे खर्चे से उनकी शादियां कराएंगे, गैदरिंग मैरिज कराएंगे। हालांकि ये होता आया है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा कुछ और अलग तरीके से कराने की कोशिश करेंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो सबसे अहम ये है कि शादियां फेल क्यों होती हैं। रास्ते पे चलते हुए सफ़र में 10 साल गुजरने के बाद जुदा हो जाते हैं, वजह क्या है? कारण होगा, अगर कारण के तो नहीं होगा। कभी शादियां 10 दिन चलने के बाद टूट जाती हैं, कभी 40 साल चलने के बाद शादियां टूट जाती हैं। कभी प्रेम होता है, वो प्रेम चलते चलते उसमें बहुत से स्कैंडल खड़े हो जाते हैं, वो प्रेम किसी और चीज़ में बदल जाता है। तो मूलतः जो कारण है, जो हमने अपने एस्ट्रोलॉजिकल 35 साल के एक्सपीरियंस से ये पाया है कि जन्म पत्री में गुण मिलना बहुत ज़रूरी है। अब आप कब बोले कि बहुत लोग गुण मिला के भी शादी करते हैं, वो टूटती है, ऐसा नहीं है। वो गलत टाइम देंगे, गलत तरीके से जो मैसेज दे देंगे, डेट ऑफ बर्थ मिलाने के लिए कुछ अलग तरीके से उसको रास्ता उसका अपनाएंगे, फिर वो बात नहीं बन पाती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि कुंडली अगर सत्य तरीके से मिलाई जाए, गुण मिलाया जाए, तो वो शादी जो है वो टिकती है और वो चलती है। प्रेम विवाह भी बीच में आ गया, क्योंकि आजकल इस मॉडर्न ज़माने में लिव रिलेशनशिप भी चल रहा है, उसका क्या करेंगे आप? अभी बगैर शादी के लड़के और लड़कियां एक साथ रहना शुरू कर दिए, उसका क्या करेंगे आप? करना होगा, क्योंकि वो रिलेशन जो चल रहा है उसका नतीजा आप आज की तारीख में देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो ये बड़ा खुलेआम बड़ी विचारधाराएं बदल गई हैं। हम लोग के हिसाब से जो हमारा पुराना साइंटिफिक जो तरीका है, जो एस्ट्रोलॉजिकल तरीका है, मिलाप है, विचार है, आशीर्वाद है, घर के दोनों बड़े बुजुर्ग को मिला के लेके चलना है, तो इसमें सफलता ज़्यादा मिलती है। उस पर कहीं ना कहीं पंडित का रोल रहा है। ये पुरातन है, ये नया कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं। लाखों लाखों साल से ये बातें हमारे यहाँ होती आई हैं और सफलता मिलती आई हैं। आज ये समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो गई है, जिसका निदान भी हम लोग करेंगे। कुंडलियाँ देखेंगे, बगैर कुंडली के शादी किसी का हम मिला के नहीं देने वाले हैं। कुंडली मिलेगी, गुण मिलेगा, और उसमें भी एक बात और भी देखेंगे कि ये क्या 30 साल चलेगी या 15 साल चलेगी। 15 साल के बाद भी लड़की छोड़ के चली जाती है, लड़का दूसरी औरत को रख लेता है। ये तो बड़ी शब्द मेरा हो सकता है थोड़ा कड़ा हो, लेकिन ये सत्य है। तो कैसे जीवन को चलाना है? जीवन को चलाना ये है कि ये बेटा बेटी मैट्रिमोनी जो शुरू हुआ है, इसमें एक 35 साल का एस्ट्रोलॉजर उससे जुड़ा हुआ है, और वो पूरा निरीक्षण करेगा, पूरी जिम्मेदारी लेगा कि आपकी शादी सफल होगी, कंफर्म है। और अच्छा, ठीक। और दूसरी बात हम ये बोल रहे हैं कि बहुत से जो लोग हैं वो शादियाँ ही नहीं कर पाते हैं। उनके पास धन होता है, दौलत होता है, नाम होता है, शोहरत होता है। आप देख लीजिए, फिल्मी दुनिया में देख लीजिए, लोग 50 साल के हो गए आज भी शादी नहीं करना चाहते हैं। इसका कारण क्या है? ये कारण आपको ढूंढना है। उस कुंडली में भी दोष होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ होता है कि शादी ये आदमी नहीं करेगा, सिर्फ ज़िंदगी में मौज मस्ती से ज़िंदगी को निकालेगा। ऐसी भी पत्रियाँ होती है। तो पत्री जो है, जन्म पत्री जो है, हॉरोस्कोप जो है, कुंडली जो है, ये बहुत प्रकार की होती है। इंसान भी बहुत प्रकार का होता है। तो उसमें भी इस चीज़ों को अपने रिसर्च करके समझ के हमें आगे बढ़ना है, और आप लोगों को सही मदद करनी है। ये बात समझ के आप हमें एक्सेप्ट करें। नमस्कार। थैंक्स सर। क्या कहना चाहेंगे? क्या इनिशिएटिव है, क्या यूएसपी होगा इस इनिशिएटिव का? थैंक यू आपको, आप मीडिया को, कि आप लोग सब यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं ये बेटा बेटी मैट्रिमोनी के बात करने से पहले 2 लाइन कुछ बात करना चाहूँगा मीडिया से, क्योंकि आज जो ये कोरोना का जो लफड़ा चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं पूरे संसार में, पूरे दुनिया में, तो आज इस बारे में मैं बोलूँगा कि मीडिया जो होती है कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। सब कोरोना में आज बैठे हुए हैं, बॉलीवुड के सारे स्टार बैठे हुए हैं, नामचीन लोग बैठे हुए हैं, और आज मीडिया और पब्लिक सपोर्ट अगर नहीं कर रही है तो आज वो लोखंडवाला में मुझे दिख रहे हैं कि वो खुद नॉर्मली घूम रहे हैं, और आज मीडिया उनके साथ नहीं तो कोई नहीं दिख रहा है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मीडिया की वजह से आज मैं हूँ, आज अनूप जी हैं या अमिताभ जी हैं, सब लोग हैं, लेकिन मीडिया बहुत सपोर्ट करती है। इसकी वजह से आज हम लोग स्टार बने हुए हैं। और आज अगर मैं आप लोग के सामने आ रहा हूँ बेटा बेटी matrimony.com को लेकर, तो वो सिर्फ मीडिया है। एंड पब्लिक तो अब तो आएंगी, क्योंकि अगर हम सब कुछ कर लेंगे और अगर मीडिया ही हमें दिखाएंगे नहीं, तो मैं आम पब्लिक के बीच में भी कैसे पहुंचूंगा। तो थैंक यू सो मच ऑल मीडियाज़ के जितने भी लोग हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं
कि इस कोरोना के समय भी आके हम वो सपोर्ट कर रहे हैं और ये मीडिया बाइट्स हमारे साथ ले रहे हैं। जी तो कुछ खास यूएसपी शेयर कीजिए जो अलग होगा आपका ये इनिशिएटिव, कैसे लोग प्रेरित होंगे कि आपके इनिशिएटिव से जुड़े वो लोग? जी, जैसे कि मैंने कहा था, पहले भी कहा है कि अनूप जी जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और ये इसके लिए काफ़ी चीज़ें रीज़न है, बट मैं 2-3 रीज़न के बारे में बात करूँगा। पहला चीज़ कि ये betabetymatrimony.com जो है ऑब्वियसली ये कमर्शियल है। क्यों कमर्शियल? उसका रीज़न है क्योंकि आप अगर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल भी अगर कमर्शियल नहीं करेंगे तो आप जो इनिशिएटिव ले रहे हैं वो कैसे आप करेंगे? तो कमर्शियल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे कमर्शियल जो वेबसाइट हैं, जी, सो दुनिया में बहुत सारे, हाँ हाँ कैमरा चालू हो जाए। रोलिंग जी। तो इसी तरह जैसा मैं कह रहा था कि दुनिया में बहुत सारे कमर्शियल चीज़ें हो रही हैं, लेकिन क्या हर इंसान एक कमर्शियल चीज़ करने के बाद भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्या लोगों के, आम पब्लिक के बीच में वो क्या मदद कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि कमर्शियली कितने सारे वेबसाइट्स चल रहे हैं, शादी जो करवा रहे हैं, मैट्रिमोनियल जिसको हम साइट बोलते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कितने मिलियंस बिलियंस करोड़पति वो लोग हो चुके हैं, कितने बिलियंस कमा रहे हैं, लेकिन क्या आज तक उन्होंने किसी की एक गुड कॉज के लिए शादी करवाई है? ये बहुत बड़ा सवाल है सारे लोगों के लिए कि मुझे जहाँ तक समझ में आता है शायद उन्होंने कभी ये काम नहीं किया है। तो मेरा पहला इनिशिएटिव ये था कि मैं ये जब betabetymatrimony.com को जब हमने लॉन्च किया तो मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा कि अगर हम इससे फ़ायदा लेना चाहते हैं तो क्यों नहीं, अगर हम कमर्शियली भी फ़ायदा ले रहे हैं तो आम पब्लिक के बीच में भी क्यों नहीं फ़ायदा को पहुंचाया जाए। इसीलिए हमने इसमें स्टार्ट किया कि जो हमारे तरफ से डोनेट हम इसमें डोनेशन लेंगे, शो के थ्रू ले या अनूप जी के साथ हम शो करें या बहुत सारी चीज़ें हैं, या लोग आके डोनेट करें, इसमें जितना भी डोनेट करना चाहे वो डोनेट कर सकते हैं। और उसके बाद वो डोनेशन जो हम इकट्ठा करेंगे वो साल में एक बार जो है, चाहे एक शादी हो चाहे 4 शादी हो, वो लड़का या लड़की जो सक्षम नहीं है, जो कमाना गरीब हैं या नहीं कर सकते इस चीज़ों को, पूरा फैमिली देखते देखते परेशान है, तो हम अपने तरफ से जो है मैट्रिमोनी के थ्रू से जो है हम शादी करवाएंगे। जी, आपका सपना क्या है इस वेबसाइट को लेके कि कैसे बढ़ाएंगे इस चीज़ को और कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे कि हाँ ये इनिशिएटिव है जो लोगों को मदद करता है इसके बारे में, किस तरह से आप लार्जर देन लाइफ इमेज क्रिएट करेंगे मार्केट में? जी, देखिए आप तो जानते हैं कि चीज़ों को अब कोरोना के समय, तो वैसे भी लॉकडाउन के समय ये सब चीज़ें आगे लेकर जाना बहुत मुश्किल होता है, और ये लॉकडाउन के समय जो यूटिलाइज़ करना था उसको मैंने यूटिलाइज़ किया। 5-6 महीने से हम लॉकडाउन पे हैं, तो ये मैंने सोचा कि इसको आगे लेकर चलना है, क्या चीज़ें करनी है, तो हम घर बैठे ही इसको सोचे कि हमको ये लॉन्च करना है। दूसरी बात, आपका वापस सवाल सर रिपीट कीजिए, क्या पूछना चाह रहे थे? और आप बिगर इमेज क्रिएट करेंगे इस चीज़ जी की? शुरुआत है तो बहुत लोगों को मालूम नहीं है इस चीज़ के बारे में, जी किस तरह से आगे चल के इमेज क्रिएट करेंगे कि हाँ इससे जुड़े, इसका फ़ायदा उठाएं और एक नेक कार्य करें? जी, देखिए सबसे पहले तो betabetymatrimony.com जो है ये पहली बात कि ये रजिस्ट्रेशन फ्री है टोटली। आप कोई भी हो, कहीं से भी हो, आप पैसे वाले हो, गरीब हो, आप रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। उसके बाद जो नॉर्मली हर एक वेबसाइट पे होता है, आपको समझना है कि अगर आप मेंबर बनना चाहें या कुछ और करना चाहें तो उसके लिए आपको पे करना है और आगे बढ़ना है। लेकिन वही मैंने कहा कि रजिस्ट्रेशन फ्री है, आप सब कुछ देख सकते हैं, जा सकते हैं। और रही बात इसको आगे लेके जाने के लिए, तो ऑब्वियसली हमने अगर कुछ इनिशिएटिव अगर अच्छा लिया है जो कोई वेबसाइट नहीं कर रहा है, तो लोग ज़रूर, मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ों को समझेंगे और वो आगे आएंगे, और आगे आने के बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे और इसमें डेटा मिलेगा और हमें और आगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है बेटा-बेटी मैट्रिमोनी, ये हम आपके लिए बनाए हैं। आपको आना है, साइन करना है और लड़का लड़की इसमें ढूंढना है, और बस आपके लिए प्लेटफॉर्म है, तो आप इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल यूज़ करें। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबको कि आप जाके वेबसाइट देखें, ये आज लॉन्च हो रहा है और आज बहुत बेहतरीन दिन लॉन्च हमने किया है, और अनूप जी इसमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी लोग मॉडल्स हमारे जो हैं वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो जी बिल्कुल, जी कुछ यूएसपी के बारे में थोड़ा सा बात कर लें हम लोग। हाँ, सिक्योरिटी पॉइंट है या कुछ आप पूछ सकते हो। जी, तो व्हाट इज द यूनिक सेलिंग पॉइंट जो होगा आपका ये वेबसाइट का, क्या है कि यूनिकनेस है बाकी जो वेबसाइट पे, इन कंपैरिजन टू अदर? जी जी ठीक है। देखिए बाकी जो वेबसाइट हैं जो कमर्शियली, देखिए क्योंकि मैं बहुत सारे वेबसाइट को नहीं भी जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक जो बड़े बड़े वेबसाइट्स चल रहे हैं, हमारा वेबसाइट बेटा बेटी मैट्रिमोनी क्यों अलग होगा और क्यों लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए आएंगे? पहली चीज़ है कि इसकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पहले तो गेटवे जो है वो हमने SSL लेकर रखा हुआ है वेबसाइट पे, आप टोटली सिक्योर्ड है, आप कोई भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं पेमेंट के लिए, बिल्कुल ये सिक्योर्ड है। मुझे लगता है कि
SSL सर्टिफिकेट जो सब लोगों को पता होगा, जो थोड़ा बहुत जानते हैं कि वो सिक्योर्ड साइट होता है। दूसरा चीज़ ये है कि हमारे प्रोफाइल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो बाकी वेबसाइट पे आपने 2-4 चीज़ें, नाम वगैरह दे दिया, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दे दिया और कुछ आपने आइडेंटिटी दे दिया और आप रजिस्टर्ड हो गए। लेकिन हमारे वेबसाइट पे ये नहीं होगा। मेन कॉज हमारा ये है कि आप अगर रजिस्ट्रेशन हमारे वेबसाइट पे करना चाह रहे हैं तो ये जो होता है डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और बाकी आधार कार्ड हो या पासपोर्ट हो, जो भी XYZ, लेकिन उसके साथ आपको अपना खुद का वीडियो कंपलसरी जो ब्राइड या ग्रूम है उनको डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा उसका रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि बाकी वेबसाइट्स में क्या होता है कि फ़ोटो एडिट हो जाता है, चेहरा किसी का, शरीर किसी का, बार बार वो फ़ोटो एडिट कर करके कट करके वो लोग प्रोफाइल को डालते हैं और वो कमर्शियली यूज़ करते हैं और आपको लगता है कि यार इसमें तो काफ़ी लड़के लड़कियां हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली आप उसको मेंबरशिप लेते हैं, पैसा पे करते हैं, बाद में पता चलता है कि ना वो प्रोफाइल सही तरीके से काम कर रहा है या फेक है या आपको मना कर देंगे या कोई ना कोई रीज़न देके वो लोग हट जाएंगे। हमारे यहाँ वो हो ही नहीं सकता है क्योंकि आपको फ़ोटो तो डालना है, वीडियो को आप जल्दी एडिट कर नहीं सकते हैं नॉर्मली, वो किसी बहुत महारथी के पास लेके जाकर वीडियो एडिट कराना पड़ता है, तो नॉर्मली कोई इजीली कोई वीडियो एडिट नहीं कर सकता। तो वीडियो प्रोफाइल डाल दिया यानी कि आपको पता चल गया कि लड़की और लड़का कैसे दिखता है फोटो में, सेम वो लड़का या लड़की आपको वीडियो में अपना वो इंट्रोडक्शन देंगे, तो एडिट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। यानी कि 100% जिसको बोलते हैं ऑथेंटिक आपको जो है प्रोफाइल्स मिलने वाले हैं। जी, थैंक यू आशीष। थैंक यू सो मच।